ओम शांति। आप सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं को आज के इस आध्यात्मिक सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। यह अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 1972 को बाप दादा ने चलाई थी। आज के इस सत्र में हम सब जानेंगे कि ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा में अंतर क्या है, निर्णय की शक्ति को कैसे बढ़ाएं और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भविष्य में प्राप्त करना है या अभी अनुभव करना है। इन सारे रहस्यों को आज की मुरली में डिकोड किया गया है। मुरली की शुरुआत में ही बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि क्या आप अपने आप को समय के जितना शक्तिशाली समझते हो? अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम युग, सबसे श्रेष्ठ समय, सबसे शक्तिशाली समय, जहां कौड़ी से हीरे तुल्य बना जा सकता है। तो ऐसे समय में बाबा पूछते हैं कि स्वयं में भी वही अवस्था धारण हुई है? जितना शक्तिशाली समय है, जितना श्रेष्ठ समय है, उतना ही श्रेष्ठ आप सब भी बने हो। वह समय शक्तिशाली है और आप निर्बल हो। क्या कहेंगे? समय के बराबर शक्तिशाली हैं या समय शक्तिशाली है और हम सब अभी उतना शक्तिशाली नहीं बने हैं? क्या कहेंगे? तो उसमें बाबा के बच्चों ने कुछ उत्तर दिया कि समय शक्तिशाली है और हमें भी शक्तिशाली होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये जो चाहिए चाहिए शब्द है, ये ज्ञानी आत्माओं के लक्षण नहीं है। संसार की जो आत्माएं हैं, जो ज्ञानी नहीं हैं, साधारण आत्माएं हैं, वह भी यही कहती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ज्ञान को वह भी वर्णन करती हैं और आप सीधे भगवान के बच्चे बने हो। आप भी अगर चाहिए चाहिए कर रहे हो तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क रह गया? अर्थात आप भी निर्बल, साधारण और अज्ञानी आत्माओं की कतार में आ गए। तो बाबा इस मुरली में कहते हैं कि ज्ञानी लोग चाहिए चाहिए नहीं कहते। कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए नहीं कहते। जो होना चाहिए वो करके दिखाते। तो बाबा की मुरली में जो कुछ आता है, उनकी निर्देश है, श्रीमत है, तो वो उनके बोल ऐसे नहीं होंगे कि श्रीमत अनुसार ऐसा होना चाहिए। नहीं, श्रीमत अनुसार जो होना चाहिए वही हम कर रहे हैं। ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण। तो ज्ञानी कौन? जो केवल जानता ना हो, जो केवल वर्णन ना करता हो, अपितु जो जानता हो वो करता भी हो, जो वर्णन करता हो वो जीवन में धारण भी किए हो। इस प्रकार की आत्मा को ज्ञानी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा कहते हैं।
उन्हों का होता है कहना। जो अज्ञानी आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं, उनमें शक्ति नहीं है, तो वो कह ही सकती हैं, केवल वर्णन ही कर सकती है। लेकिन ज्ञानी आत्माओं का होता है करना। तो आज के इस मुरली में बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं को का विभेद किया है, उनका अंतर स्पष्ट किया है। ज्ञानी चाहिए चाहिए करता है, अज्ञानी चाहिए चाहिए करता है, और ज्ञानी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होता है, तो वो जो चाहिए होता है वो करके दिखाता है। तो हम सब अपने आप को चेक करें कि हम किस कतार में हैं, और अगर नहीं है तो आज से हमें ज्ञानी की कतार में बनना है। दूसरा, अज्ञानी आत्मा भविष्य की ओर देखता है, केवल इच्छा व्यक्त करता है कि ऐसा चाहिए, आज नहीं है लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए भविष्य में। जबकि ज्ञानी आत्मा वर्तमान में कर्म करके धारणा मूर्त बन के प्रमाण देता है, वर्णन करता है। ये अज्ञानियों का ज्ञान केवल वर्णन करने के लिए होता है, और ज्ञानियों का करना ही उनका कहना होता है। उन्होंने जो किया वही समझो कहा, उनके कर्म बोलते हैं। तो हम सबको अपने आप को देखना है, क्या ये लक्षण आए हैं? और ऐसा ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, गीता में जो आया है महावाक्य कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। तो कौन से ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है? आज भगवान ने उसको डिफाइन कर दिया। बाबा आज के इस मुरली में संगम युग का महत्व बताते हैं, और बड़ा सुंदर महत्व बताते हैं। हम सबको उस पर अटेंशन खिंचवाना है। कहते हैं कि संगम युग श्रेष्ठ बनने का समय है। बाप से हर सेकंड मिलन मनाने का मधुर मेला है। डेट आएगा तब मिलन मनाएंगे, बाप से नहीं। हर सेकंड बाप से मधुर मिलन मनाने का मेला है। ये पूरा संगम युग हम बाप के सानिध्य में रहे, उनको जाने, उनको पहचाने, उसको मनमीत बनाने का समय ये सदैव परमात्म उन्मुख होने का समय है। सूरजमुखी के पुष्प की तरह सदैव परमात्म सम्मुख रहने का समय है। ये है संगम युग। लेकिन आगे बाबा कहते हैं कि जैसे जो मेला होता है वो खुशी के लिए होता है, उमंग उत्साह के लिए होता है, और बच्चे मेला में जाने के लिए ज्यादा लालायित होते हैं। लेकिन जब मेले में वो पहुंचते हैं, किसी चीज से आकर्षित हो जाते हैं, तो माँ बाप से हाथ छुड़ा लेते हैं, माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं, और हाथ छोड़ने के कारण मेले में गुम हो जाते हैं। जब गुम हो जाते हैं तो फिर उनकी खुशियां भी गुम हो जाती हैं, उनके जीवन में विघ्न आने लगते हैं, वाह वाह के जगह पे हाय हाय होने लगता है। तो ऐसे आप बच्चे भी जीवन में विघ्न आने का कारण क्या है ये बता रहे हैं। संगम युग सदा मिलन का मेला है, लेकिन आप इस मेले में बाप का हाथ, श्रीमत रूपी हाथ छोड़ देते हो, और तब जीवन में विघ्न आते हैं। विघ्न आना ये सिद्ध करता है कि आपने संगम युग के श्रेष्ठ मेले में बाप का हाथ छोड़ दिया है, और इसलिए आपकी खुशी गुम हो गई है, अशांति आ गया है। तो जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, अथवा जो इस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर उनके जीवन में खुशी नहीं है
विघ्न है, अशांति है, तो क्या समझो कि उन्होंने कहीं ना कहीं श्रीमत रूपी हाथ छोड़ दिया है। और जो मेले में सदैव बाप के साथ होगा उसकी स्थिति क्या होगी? जो सदैव मिलन में मगन होगा वह कभी किसी भी विघ्न के वश में नहीं हो सकता। जिसके हाथ में बाप का हाथ है उस पर विघ्न वार कर ही नहीं सकता, वह तो स्वयं विघ्न विनाशक बन जाएगा। तो हमें अपने जीवन को चेक करना है, अंतःकरण को चेक करना है। विघ्न तो नहीं है हमारे जीवन, संघर्ष तो नहीं है। अगर है तो हम हाथ छूट गया था कोई बात नहीं, फिर से कस के श्रीमत रूपी हाथ पकड़ ले। तो विघ्न को हम विघ्न का निवारण क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बात पर आगे बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ लक्ष्य होने के बावजूद भी, हम सबका लक्ष्य क्या है? बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वोच्च लक्ष्य है। और लक्षण कैसे हैं? क्या लक्षण भी है श्रेष्ठ? लक्षण साधारण। तो इसका कारण क्या है? श्रेष्ठ लक्ष्य होने के बावजूद भी हमारी स्थिति साधारण है। क्यों? क्योंकि जीवन में विघ्न आते हैं तो हम विघ्नों का निवारण नहीं कर पाते। विघ्नों का निवारण ना कर पाने के कारण हमारा लक्ष्य, हमारा जो है स्थिति साधारण होती है। विघ्नों के निवारण करने की शक्ति हम में कम है। तो जब ज्ञानी तू आत्मा बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए, तो शक्ति कम क्यों हो सकती? अगर विघ्न निवारण नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अभी मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बने हो। तो निवारण की शक्ति कम क्यों है? क्योंकि निर्णय की शक्ति ठीक नहीं। निर्णय की शक्ति कम है। निर्णय की शक्ति कम होने के कारण हम जो है निवारण नहीं कर पाते। निर्णय की शक्ति अर्थात बुद्धि पर व्यर्थ संकल्पों का आवरण, पर्दा चढ़ा हुआ है। बुद्धि क्लियर नहीं है, बुद्धि निर्विकल्प नहीं है, इसलिए हम सही निर्णय नहीं ले पाते। सही निर्णय नहीं ले पाते तो निवारण नहीं होता विघ्नों का, और हमारा जो स्थिति है वो साधारण बन जाती है। बाबा कहते हैं निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। अगर आप अपने विघ्नों को हटा नहीं पा रहे हो तो बुद्धि पर माया का पर्दा, व्यर्थ संकल्पों का पर्दा, कोई ना कोई प्रकार का पर्दा अवश्य पड़ा है। आज की मुरली का सार ही है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाप का चरित्र, कि हम अपने निर्णय की शक्ति को कैसे बढ़े। अष्ट शक्तियों में निर्णय की शक्ति होती है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अपने इस जीवन में हम सबको प्रति सेकंड निर्णय लेने होते। उठना है नहीं उठना है, भोजन करना है नहीं करना है, चलना है नहीं चलना है, छोटे छोटे निर्णय लेने होते हैं प्रति सेकंड। और जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन पे छाप छोड़ देते हैं। अगर हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आ जाए तो हमारा जीवन बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। हमेशा यथार्थ, शक्तिशाली और श्रेष्ठ निर्णय ले। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो रास्ते पे चलते हैं, वो तो दूरी तय करना हुआ। और निर्णय की शक्ति समझो दिशा है, पटरी बदलना है। आपने निर्णय
थोड़ा सा कुछ अलग ले लिया, तो इधर जा रहे थे तो पटरी इधर बदल गई। आप समझिए, चौराहे पे खड़े होते हैं जब आप निर्णय लेना होता है, और कदम कदम पे निर्णय लेते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा निर्णय अयथार्थ हो गया, कमजोर हो गया, तो आपको जिस रास्ते पे जाना चाहिए उस पे न जाके थोड़ा सा दूसरे रास्ते पे चले गए, और रास्ता ही जब बदल गया तो रिजल्ट तो अपने आप बदल ही जाएगा। तो इसलिए निर्णय की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय की शक्ति को लाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना है? पहला काम, अपनी बुद्धि को क्लियर बनाना है, स्पष्ट बनाना है, और उसके लिए निर्विकल्प। निर्विकल्प का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है, वही करना है। जब हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं तब बुद्धि कमजोर हो जाती है, भटकती है, और जब ऑप्शन ही नहीं है तो चलना ही है, जिसके लिए कहा गया कट दी रोप। ऊपर चढ़ने के बाद रस्सा काट दिए, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है नीचे आने का। अगर कहीं ये ऑप्शन हो कि नीचे आ सकते हैं, तब तो जब ऊपर समस्या होगी तो बुद्धि डगमग करेगी, नहीं नीचे जाएं ऊपर जाएं, नीचे जाएं ऊपर जाएं, नीचे जाएं ऊपर जाएं, ये होगा। लेकिन नीचे आने का जो ऑप्शन था उसको हमने क्या किया है? काट दिया है। इसको कहा गया निर्विकल्प। जो एक विकल्प था खत्म कर दिया हमने, तो अब ऊपर ही जाना है। ये है ड्रोन दी बोट। नदी पार कर गए, नाव को डुबो दिए हैं। अब उधर उस पार चाहे जितनी कठिनाई आए, समस्या आए, अगर नाव होती तट पे तो फिर बुद्धि डगमग होती, लौट जाएं कि आगे बढ़ें। आगे बड़ी समस्या है, लौट जाते हैं, अरे नहीं चलो लड़ लेते हैं, ये बुद्धि करती है ऐसा। लेकिन जब हमने विकल्प ही समाप्त कर दिया है पीछे लौटने का, तो अब चाहे जो हो, अब तो आगे ही बढ़ना है। तो हमारी स्थिति साधारण क्यों है? सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमारा मन विकल्प की तलाश में आता है। जब जब परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम लड़ने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय, दृढ़ता अपनाने के बजाय हम विकल्प ढूंढते हैं कि लड़ना ना पड़े, कोई और तरीका है, इधर उधर कोई साइड है, उधर से निकल जाए। तो बाबा ने आज की इस मुरली में एक विशेष जो है टूल्स दिया है, साधन दिया है, वो ये है कि बुद्धि को निर्विकल्प बनाए। कोई विकल्प नहीं है, अब चलना ही है, तो आप में शक्ति आ जाएगी, और तब जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण आपके जीवन में दिखने लगेगा। आज भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं पुरुषार्थी जिनके लक्ष्य और लक्षण समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? अगर आप उनके करीब जाओगे, उनको अगर आप उनका अध्ययन करोगे, तो आप पाओगे कि उन्होंने अपने जीवन के विकल्प समाप्त कर दिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज है ब्रह्मा बाप का चरित्र, कसौटी। जैसे कि कोई सुनार होता है, कोई सोना लेकर उसके समक्ष गया, इसको कितने में खरीदोगे? तो कहता है अच्छा लाओ पहले देखते हैं, इसको चेक करते हैं सही है या नहीं। निर्णय कैसे लेगा? कसौटी पे कस के लेगा। सोने को उस काले पत्थर पे कसता है, घिसता है, और वो पत्थर बता देता है कि ये खरा सोना है या कम खरा सोना है। और फिर वो सुनार निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है कि हम इस सोने का कितना भाव लगाएं। तो कैसे भाव लगा लिया, कैसे निर्णय ले लिया? सही निर्णय, कसौटी पे कस के। तो हमारे आपके समक्ष ब्रह्मा बाप के जो कर्तव्य हैं और उनके जो चरित्र हैं, वो कसौटी के समान है। जब भी बुद्धि में ना समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ब्रह्मा बाप को देखें,
उनके चरित्रों का स्मरण करें, उनके कर्तव्यों को याद करें कि ऐसी परिस्थितियों में बाबा ने क्या किया और जो किया बाबा ने वही हम करेंगे। बढ़ लो आगे, और कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प ना छोड़ो, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो तो ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने किया था। हम थोड़े ब्रह्मा बाबा हैं जो हम उनके जैसा कर पाएंगे, हम ये करें। आप क्या ले रहे हो? विकल्प ले रहे हो। आप ये विकल्प ना लो, बस जो बाप ने किया था वो हम कर रहे हैं। संपूर्ण कल्प में, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा कोई, इसलिए उसके शांति स्तंभ पे 4 बातें लिखी गई। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ पावर, टावर ऑफ नॉलेज। अगर ज्ञान देखा जाए तो जो ज्ञान माना अभी अभी जो बात बताई गई, जो कह रहा है वो जीवन में उसका वो टावर है। उस ऊंचाई तक, ब्रह्मा की ऊंचाई तक कोई भी आत्मा नहीं पहुंच पाई। कहने वालों ने कहा भले कुछ होगा, बहुत कुछ होगा ब्रह्मा से ज्यादा, लेकिन किया नहीं होगा उतना। ब्रह्मा ने जितना कहा उतना किया, इसलिए वो टावर ऑफ नॉलेज है। ब्रह्मा बाप के सामने जितनी परिस्थितियां आई उसका उन्होंने सामना किया, और इसलिए वो शक्ति स्तंभ है। टावर माना ऊंचाई, उतना ऊंचा चरित्र है उसका शक्ति के रूप में कि उस ऊंचाई को छूना सबके बस की बात नहीं है। तो हमारे सामने इतनी ऊंची कसौटी है, आप वहां कसो और फट से अपने जीवन में निर्णय लो। पवित्रता क्या है? पवित्रता की परिभाषाएं तो बहुतों ने दी। मुस्लिम धर्म में पवित्रता की परिभाषा अलग है, हिंदू धर्म में पवित्रता की परिभाषा अलग है, जैन धर्म में पवित्रता की परिभाषा अलग है। सबकी परिभाषाएं अपनी अपनी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के द्वारा जो पवित्रता की धारणा हुई, जो पवित्रता की परिभाषा दी गई, वो क्या है? उन पवित्रता की परिभाषाओं में भी टावर ऑफ प्योरिटी है। वो टावर है, ऊंची है। उस धारणा तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तो वो हमारी कसौटी हो। ऐसे टावर ऑफ पीस, शांति। तो इतना ऊंची शख्सियत आपके पास है, इतना ऊंची टेस्टिमनी, कसौटी आपके पास है, और आप कहते हो कि निर्णय कैसे? हिम्मत नहीं है आप में, विश्वास नहीं है आप में, और आप विकल्प ढूंढ रहे हो। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के जो चरित्र हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वे उस चरित्र रूपी, कर्तव्य रूपी कसौटी पर अगर अपने निर्णय को कसोगे, उसमें से होकर अगर अपने निर्णय को गुजारोगे, तो आपका निर्णय यथार्थ होगा और शक्तिशाली होगा। जब निर्णय यथार्थ है, शक्तिशाली है, तो आप चौराहे पे खड़े थे, कौन सा रास्ता पकड़ लिए? यथार्थ और शक्तिशाली। तो आपका व्यक्तित्व तो कमजोर रह जाए, ये हो नहीं सकता। आपकी स्थिति साधारण हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने निर्णय की शक्ति को बढ़ाना है। और आज के इस मुरली में बाबा योग युक्त और युक्ति युक्त होकर चलने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो योग युक्त है और युक्ति युक्त होकर के जीवन जीता है, उसी के जीवन में विघ्न नहीं रहते। योग युक्त, युक्ति युक्त अर्थात विघ्न मुक्त होना। फिर आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि जितना जितना योग युक्त होंगे, उतना उतना विघ्न से मुक्त होते
जाएंगे। यह युक्ति किससे बचाती है? संकल्पों के तूफान से आपको बचा लेगी। संबंधों में टकराव होता है, उससे बचा लेगी। प्रकृति और समस्याओं के विघ्नों से बचा लेगी। जीवन मुक्ति और मुक्ति, यह इस ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। और हम सब ये समझते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति भविष्य में प्राप्त करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति अवस्था का अनुभव करेंगे। तो परम धाम में उस समय तो सब मुक्त होंगे। जब सब मुक्त हैं तो उस समय आपको मुक्ति का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक तरफ जीवन बंधन हो और एक तरफ जीवन मुक्ति दिख रही हो। जब कंट्रास्ट होता है तब आपको सुख मिलता है। जैसे आप देखिए, इस समय सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सब एक जैसे जीवन जी रहे हैं, तो कोई गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन जो दुनिया की आत्माएं हैं, बांधेली हैं, जिनको समय नहीं मिल रहा है, वे आपके जीवन को क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं आपके जैसा। वो कहते काश मेरा जीवन ऐसा हो। जो अंदर आ गए हैं उनको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, जो दूर है उनको महसूस हो रहा है। कारण क्या है? वे बंधन में है, तब निर्बंधन की महसूसता उन्हें हो रही है। यहां निर्बंधन है सबके सब, तो देख रहे हैं सामान्य तो है। इसी प्रकार से सतयुग में सबके सब जीवन मुक्त होंगे। वहां जीवन मुक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। परम धाम में सब मुक्त होंगे, वहां मुक्ति का कोई एहसास नहीं होगा। सामान्य हो जाएगी वो चीज। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हमें यहां ही करना है। यह मुरली बताती है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई भविष्य के लिए वादा नहीं है, बल्कि वर्तमान में ही ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर प्राप्त होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं, अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता। आप सब बच्चे बने, उसके वर्षे के अधिकारी हो गए, तो चेक नहीं देते हैं कि भविष्य में जाके इसको भुना लेना। वो तो चेक देना हुआ है ना। आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव अभी करना है। अगर यहां इस संगम युग में आप नहीं किए तो भविष्य में कहां कर सकेंगे। जीवन में रहते हुए देह व देह के संबंधों से परे की अवस्था अगर आपकी बन गई है तो आपको मुक्ति क्या होती है इसका एहसास होगा। परम धाम में आत्मा देह से मुक्त होती है, देह नहीं होता है वहां। और यहां पे देह है, लेकिन देह के आकर्षण से आप मुक्त हैं। देह के संबंधों के आकर्षण से आप मुक्त हैं। तो आप कितना फ्री हैं ये आप अपने आप को एहसास कर सकें। कोई बंधन खींच नहीं रहा है, कोई संबंध अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, देह अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। ना तो स्वयं का देह खींच रहा है, ना किसी दूसरे का देह खींच रहा है। तब आपको एहसास होगा कि वाह, ये मुक्ति की अवस्था है। दूसरा, पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त होना। पुरानी दुनिया नहीं खींच रही, दुनिया के लोग किन किन चीजों में खींच रहे हैं, गुलाम हो चुके हैं और आप मुक्त हैं। तब इस अवस्था को कहा जाएगा कि आप जीवन मुक्त हैं। ऐसा ये अनुभव की बातें हैं। जितना जितना आप देह के संबंधों से मुक्त होते जाएंगे, पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त होते जाएंगे, उतना उतना आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का एहसास यहां ही होगा। और आपको एक बात बताएं, ये जितने भी छोड़ के जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी, एक्स कुमारी बन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको अनुभव नहीं हुआ इसलिए जा रहे हैं।
किसी को ज्ञान की सारी बातें, सारी अवस्थाएं प्रैक्टिकल में अनुभव हो रही हो, शक्तिशाली व्यक्तित्व का अनुभव हो रहा हो, मुक्ति जीवन, मुक्ति वाला जीवन वो जी रहा हो कि वो वर्णन नहीं कर रहा है, और फिर वो दर छोड़ दे, वो रास्ता छोड़ दे, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान को जीना है, ऐसे बनना है, सुन के नहीं छोड़ देना है, सुनने वाला नहीं बनना है, सुनाने वाला नहीं बनना है, जीने वाला बनना है। यहां इस मुरली में अधिकारी और अधीन आत्माओं में अंतर बताया गया है कि जन्म सिद्ध अधिकार को जीवन में धारण करने वाले को अधिकारी आत्मा कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं कि उनको मिलता बहुत कुछ है। बाबा तो सबको समान वर्षा दे रहा है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों के द्वारा, व्यर्थ कर्मों में अपने सारे मिली हुई खजाने को गंवा देते, तो उनको कहा जाएगा अधीन आत्मा। जो अधिकारी आत्मा होते हैं वे मालिक बनकर के विघ्नों को पार करते हैं, विघ्नों का विनाश करते हैं, और जो अधीन आत्मा होते हैं वे विघ्नों के अधीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आप अधिकारी आत्मा हो, प्रकृति को अपने अधीन करते हो। जैसे बाप ने प्रकृति को अधीन किया, ऐसे आप भी प्रकृति को अपने अधीन करके नशे और निशाने में रहते हो, निश्चय में रहते हो। जबकि दुनिया के लोगों में क्या प्रचलित है कथान में कि मनुष्य प्रकृति परिस्थितियों का दास है। जब वो खुद स्वीकार कर लिए हम दास हैं, तो कौन से आत्मा हो गए? अधीन आत्मा। तो बाबा आपको अधिकारी बना रहा है। इस प्रकार से आज की मुरली में हम सबने सीखा कि संगम युग सदा मिलन का मेला है। संपूर्ण कल्प में इसी समय संभव है कि हम हर सेकंड बाप से मिलन मनाएं, उसका अनुभव करना है। बुद्धि को निर्विकल्प बनाना है और ब्रह्मा बाप के चरित्र और कर्तव्य की कसौटी पे कस करके निर्णय लेना है, ताकि हम जीवन में जैसा हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य है वैसा श्रेष्ठ लक्षण, श्रेष्ठ व्यक्तित्व धारण कर सके। अच्छा, ओम शांति।